हो तो छीन लो। अरे ऐसे का चिनोगी, कभी चिनावे का मौका है तो चिना देंगे। क्या नाड़ी है कि का है? हाँ। आज हम बात करेंगे नदिया के पार से फेमस हुई हीरोइन साधना सिंह की, जिन्होंने अपनी चुलबुली और भोली भाली एक्टिंग से फिल्मी दुनिया में वो पहचान बनाई जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए। जानेंगे आखिर क्यों उन्हें बदसूरत और नॉन ग्लैमरस कहकर फिल्मी दुनिया से बाहर ही कर दिया गया, और आखिर क्यों इतनी मूवीज करने के बाद भी उन्हें कोई सुपरस्टार नहीं मानता। आखिर क्यों उन्होंने शोले के ठाकुर मतलब संजीव कुमार से लड़ाई कर ली थी, और क्यों उन्होंने नदिया के पार मूवी को रिजेक्ट कर दिया था और कभी ना फिल्मों में काम करने की कसम खा ली थी। हमने तो मन को समझा ही लिया था कि जब दुख भोगना है तो दुख देने वाले की आंखों के सामने ही सही। तो करेंगे आज इनके सारे पर्देफाश, इसलिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तो ऐसे हैं जैसे खरहरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिल जाए, लेकिन नखरा है नवाबों जैसा। जाओ ले आओ किसी मक्खन जैसे हाथों वाली को, उसी से लगवा लो। साधना सिंह का जन्म 19 जून 1962 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनके माता पिता एक पाकिस्तानी थे, लेकिन बंटवारे के समय ये पाकिस्तान की गरीबी से परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में आ गए, यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस में बस गए। इनके पिता LIC में छोटी मोटी नौकरी करते थे और इनका ट्रांसफर भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में होता रहता था, इसलिए साधना सिंह का बचपन भी कई शहरों में गुजरा। साधना जी की मम्मी एक गृहिणी थी और वे अपने खाली समय में ज्यादा से ज्यादा मूवियां देखा करती थीं। एंड उनकी मम्मी उस समय मशहूर हीरोइन साधना जी की बहुत बड़ी फैन थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लड़की का नाम भी साधना रख दिया। अरे वही मशहूर हीरोइन साधना, जिनका आपने फेमस गाना तो सुना ही होगा। तेरा मेरा प्यार अमर। साधना सिंह कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, एंड बचपन से ही वे गाने की बहुत शौकीन थी और बड़े होकर भी एक गायिका बनना चाहती थी। लेकिन नदिया के पार मूवी की सफलता के बाद साधना की गायिका हमेशा के लिए पीछे छूट गई, एंड फिल्म में जो चर्चित गाने भी हैं वो भी साधना ने ही अपनी आवाज में गाए थे। हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। साधना सिंह की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम सुरेंद्र सिंह कौर था, और वो दिल्ली में भारतीय नृत्य कला में नृत्य सीख रही थी। तभी उनके पास एक राजश्री की एक फिल्म का ऑफर आया जिनमें उन्हें डांस करना था, जिसका नाम था पायल की झनकार। अब सुरेंद्र जी जानती थी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए वह तुरंत इस मूवी के लिए मान जाते हैं और मुंबई जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन मुंबई जाने के लिए वह एकदम अकेली पड़ रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बहन साधना को साथ ले जाया जाए। साधना को भी मुंबई घूमनी थी और उन्हें समुद्र वगैरह देखने थे, तो वह तुरंत ही सुरेंद्र जी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड दोनों बहन पहुंच जाती है मुंबई। मुंबई आने के बाद साधना अक्सर अपनी बहन की शूटिंग देखने उनके साथ जाया करती थी, और उसी समय नदिया के पार मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर गोविंद मुनीश जी साधारण और भोली भाली लड़की की तलाश में थे। उन्होंने जैसे ही साधना को देखा तो वह कहने लगे कि मुझे तो मेरी गुंजा मिल गई। तो वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे मुझे। बस 15-20 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरी गुंजा मिल गई, और उन्होंने साधना सिंह को नदिया के पार मूवी ऑफर भी कर दी। लेकिन साधना जी अपने जीवन में एक गायक बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट करने लगी। और जैसे ही इस बारे में उनकी बड़ी बहन सुरेंद्र जी को पता चला, तो उन्होंने साधना जी को मार पीट कर बहुत ज्यादा समझाया और मूवी के लिए मना ही लिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। साधना जी भी अपनी बड़ी बहन का कहना नहीं टालती थी और उन्होंने भी इस मूवी के लिए हामी भर दी। लेकिन साधना गुंजा के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि वो बनारस के शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उनको गांव की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। फिर डायरेक्टर गोविंद मुनीश ने उन्हें गांव की आदत डलवाई, जैसे रोज उन्हें गांव में बिरस की जगह दातुन पकड़ा दी जाती थी एंड खेतों में रोज उन्हें नंगे पैर दौड़ाया जाता था। इस वजह से साधना भी धीरे धीरे गांव की लड़की बन गई, और फिर मूवी की शूटिंग जौनपुर के विजयपुर गांव में चली। और साधना सिंह गुंजा बनी तो कुछ ऐसी बनी कि उन्हें आज भी असली नाम से कम बल्कि गुंजा के नाम से पहचाना जाता है। नदिया के पार मूवी 1982 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी का हर एक चीज लोगों ने एंजॉय के साथ सेलिब्रेट किया, चाहे गुंजा और चंदन की वह चूहे बिल्ली वाली कहानी हो। नाड़ी ना चीने हो तो छीन लो। अरे ऐसे का चिनोगी, कभी चिनावे का मौका है तो चिना देंगे। क्या नाड़ी है कि का है? हाँ। या फिर इन दोनों के प्यार के बीच की कहानी हो। ए चंदन, चंदन, ए चंदन, बहुत तेज हो रहा है, बहुत। गांव के लोग मूवी की कहानी को एकदम असली समझने लगे थे, और साधना जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मूवी में गुंजा और चंदन की शादी वाले सीन्स पहले शूट कर लिए गए थे, इसलिए गांव की भोली वाली औरतें उनसे कहती थी
कि तुम मांग भर के और सिंदूर लगा के रहा करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। नदिया के पार मूवी से गुंजा अपनी चुलबुली एक्टिंग से रातों रात स्टार बन गई और यह मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई कि इसने डूबते हुए राजश्री को भी संभाल लिया था। कहते हैं कि जिस समय यह मूवी रिलीज हुई थी उस समय राजश्री अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था और जैसे ही यह मूवी रिलीज हुई तो इसने राजश्री को रातों रात माला माल कर दिया। मूवी इतनी हिट हुई कि इसका हर एक गाना लोगों के दिलों पर राज करने लगा था, चाहे वह शादी में बजने वाला यह गाना हो, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जो आज भी गांव और देहात की शादियों में बजता है, या फिर होली में बजने वाला यह गाना हो, बिना उसे रंग लगाए। जो आज की होली में ना बजे तो होली होली जैसी नहीं लगती। जी नींद ना आवे। और इसी मूवी का यह चर्चित गाना जो आज भी इंस्टा पर ट्रेंडिंग में रहता है। गुंजा मूवी के साथ साथ रियल लाइफ में भी भोली भाली थी और वह जिस चाय के घर में घुस जाती थी और सबसे अच्छा बना के रखती थी। और कहते हैं जैसे ही मूवी की शूटिंग खत्म हुई तो जैसे ही वो लोग जाने लगे तो सारे गांव वाले उन्हें रोकने लगे और रोने लगे। मैं घूमती रहती थी, इसके घर घुस गए, उसके घर घुस गए, वो लोग खाना आना देते थे, रोटी चटनी, मुझे बहुत अच्छा लगता था जी। तो इस वजह से एक अटैचमेंट हो जाता है ना एक जगह रहने से। बाद में इस मूवी का एक रीमेक भी निकला जिसका नाम था हम आपके है कौन। इसमें भी सलमान और माधुरी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और इसके गाने आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, चांद की तरह यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई और इसके बाद 1984 में उनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था ससुराल। इसमें उनके अपोजिट रामायण के श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी थे। इस मूवी को भी नदिया के पार वाले डायरेक्टर यानी कि गोविंद मुनि जी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में भी साधना जी ने एक भोली भाली और गांव की लड़की वाला किरदार निभाया, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और यह मूवी बुरी तरीके से पिट गई। इसके बाद एक बार फिर से चंदन और गुंजा एक साथ दिखाई दिए और मूवी आई पिया मिलन। अब मूवी में साधना और सचिन एक साथ थे तो मूवी हिट कैसे नहीं होती, और यह मूवी भी उस जमाने में हिट साबित हुई। मूवी के गाने भी खूब हिट हुए और यह गाना तो उस समय रेडियो पे तबाही मचा रहा था। अब सचिन और साधना की जोड़ी हिट हो रही थी, इसलिए उन दोनों की एक से एक मूवी आने लगी और उन्हीं में से थी एक तुलसी, जिसमें साधना पहली बार डबल रोल में काम किया। और इस मूवी में भी साधना ने ऐसी मासूमियत दिखाई कि मूवी हिट होती चली गई। मूवी के गाने भी खूब तहलका मचा रहे थे, चाहे फिर मूवी में यह वाला गाना हो या फिर यह वाला गाना हो। उस समय तक नदिया के पार मूवी का रीमेक नहीं बनाता, इसलिए लोग इसी को नदिया के पार का दूसरा पार्ट समझ रहे थे। फिर साल 1986 में उनकी एक और बड़े स्टारडम के साथ मूवी आई जिसका नाम था बदकर। इसमें उनके अपोजिट शोले के बिना हाथ वाले ठाकुर यानी कि संजीव कुमार थे और यह फिल्म अच्छी खासी चली और इस फिल्म के गाने खूब हिट हुए। दिल खोल के तुझे दिखाया, सब अपना हाल सुनाया, अब तुझको ना छोड़ूंगी, तू है शोला में अंगारा, बोल फिर खेत में मिले या ठंडी रेत में मिले। क्या? और इसी फिल्म का एक किस्सा जो उस समय के समाचारों में बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो इसी फिल्म में साधना और संजीव जी का एक गाना था जो साथ में शूट होना था, लेकिन इसके लिए साधना तो टाइम पर पहुंच गई, लेकिन संजीव जी बहुत देर तक सेट्स पर नहीं आते थे। और यह देखकर साधना को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि जैसे ही संजीव शूट के लिए पहुंचे तो साधना जी ने उनको इतना ज्यादा सुनाया कि आगे से संजीव टाइम पर आने लगे। औरत का चक्कर बाबू भैया। इन सब के बाद साधना और सचिन की एक बार फिर से फिल्म आई जिसका नाम था दुर्गा माँ, जिसमें उन्होंने अपनी सादगी भरी एक्टिंग से सबका मन मोह लिया और यह फिल्म भी हिट साबित हो गई। फिर 1987 में उनकी मूवी आई परिवार, जिसमें उनका छोटा सा कैमियो मात्र था। और इसी के साथ 1988 में उनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था फलक।
जिसमें साधना का रोल ना के बराबर था। और फिर इनकी मूवी आई प्यार का सावन। इसमें साधना जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन यह मूवी उस समय इनके करियर की लास्ट मूवी साबित हुई। साधना का फिल्मियों से दूर होने का कारण उन्होंने अपनी नदिया के पार वाली मूवी को बताया, क्योंकि उनका कहना था कि नदिया की पार मूवी करने के बाद उन्हें सिर्फ छोटे मोटे रोल मिलने लगे और गांव की लड़की के रोल ही मिलने लगे। साल 1982 से 1991 तक साधना जी ने कुल 12 फिल्मों में काम किया था, और इनमें से एक भी ऐसी मूवी नहीं थी जिसमें साधना जी ने गांव की लड़की के अलावा कोई और किरदार निभाया हो। इन सब का धीरे धीरे साधना को नुकसान होने लगा, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें ना तो कोई बड़ी मूवी ऑफर होती थी और ना ही कोई बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। कई बड़े डायरेक्टरों ने साधना को फिल्म में लेने से मना कर दिया और उनसे सीधा कहा जाने लगा कि जब हमें गांव की लड़की की जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन साधना की एक बात थी जो सबसे अच्छी रही, कि उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं खोई और उन्होंने एक फिल्मी करियर में एक किसी सीन तक नहीं किया। कई फिल्में मैंने इसलिए छोड़ दी कि शायद मेरी वो ऑडियंस एक्सेप्ट ना करे, ग्लैमरस उस तरह की फिल्में। और शायद यही कारण था कि बॉलीवुड ने उन्हें नॉन ग्लैमरस कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन साधना अपनी लाइफ में फिर भी नहीं रुकी और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि बॉलीवुड से नाराजगी के बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स करे और उन्होंने कई भोजपुरी मूवीज में भी काम किया। यहाँ भी उन्होंने एक ही शर्त रखी कि वे कभी भी बोल्ड सीन्स नहीं करेंगी। फिर एक लंबे समय तक छोटे पर्दे पर काम करने के बाद उन्होंने फिर से अपनी बॉलीवुड वापसी की और वह दिखाई दी 2016 की जुगनी में। लेकिन यह मूवी भी कुछ खास नहीं चली और इसके बाद वह ऋतिक रोशन की मां बनी और दिखाई दी सुपर 30 में। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इस समय तक साधना जी को एक माँ और दादी वाले रोल ही मिलने लगे। और अब हम थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करें तो वैसे तो साधना ने सचिन पिलगांवकर के साथ कई मूवीज में काम किया और इनके साथ इनकी हर एक मूवी हिट भी रही। यही सब देखकर लोग इनको रियल लाइफ में भी प्रेमी समझने लगे, लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल उल्टा था। ये लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त रहे और उनके ऊपर प्रेम और शादी वाली बातें अफवाह साबित हुई। और उन्होंने एक्चुअली में साल 1985 में राजकुमार सहवादी से शादी की थी और राजकुमार पेशे से एक प्रोड्यूसर थे। एंड उन्होंने साधना की मूवीज में खर्चा उठाने के साथ साथ उनके रियल लाइफ में भी खर्चा उठाने लगे थे। साधना ने 1985 में शादी की एंड शादी के ठीक एक साल बाद ही उनकी बेटी भी हो गई, जिसका नाम उन्होंने सीना रखा, जो आगे चलकर एक एक्टर बन गई और आज साउथ और बॉलीवुड में काम करके अपना पेट पाल रही हैं। साधना जी का अपने करियर के शुरुआती दिनों में शादी करना बहुत नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि उस समय शादीशुदा एक्ट्रेस की वैल्यू नहीं समझी जाती थी। इस वजह से उनकी शादी का उनके करियर के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ा और शादी के बाद वह अपने बच्चों की परवरिश में लग गई और इस तरह उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। तो यह थी नदिया के पार वाली गुंजा, यानी कि साधना सिंह की असली कहानी। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का है जो आप लोग ही पूरा करा सके हैं। धन्यवाद।